बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज़ ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्योंकि हमारा यूनिट जो डिस्पर्शन ऑफ लाइट था ये एंड हो गया था, तो उसके मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिए थे शॉर्ट क्वेश्चन भी और लॉन्ग क्वेश्चन भी, और उसी में मैंने आपको व्हाट्सअप किए थे ये एमसीक्यूज़ भी। तो मैं ये साथ साथ डिस्कस कर रहा हूँ ताकि अगर उसमें आपको किसी किस्म की कोई परेशानी हो या कन्फ्यूजन हो तो वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो सब एमसीक्यूज़ ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट यूनिट 9 है, तो चूज़ द बेस्ट वन है। इसमें पहले है जी, लाइट डज नॉट रिक्वायर ए मटीरियल। लाइट डज नॉट रिक्वायर्ड a material does not require a material dash to travel। लाइट को फैलने के लिए, आगे जाने के लिए किसी भी मटेरियल डैश की ज़रूरत नहीं होती। तो क्या क्या आगे हमारे पास जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए में हमारे पास है जी मीडियम, बी सोर्स, और सी में हमारे पास है जी तीसरे क्या है जी मटेरियल। सोर्स क्या क्या हो गया, मीडियम भी हो गया, सोर्स भी हो गया, और तीसरा लिख लेते हैं फोर्स। तो ये हमने क्या किए जी, पहले एमसीक्यूज़ के जो ऑप्शन है वो लिखे हैं। तो लाइट डज नॉट, मैंने आपको इस चैप्टर के शुरू में जब हमने लाइट स्टार्ट किया था यूनिट, तो उसमें बताया था कि लाइट को फैलने के लिए किसी भी मीडियम मीन वास्ता, यानी मैं आपसे कह रहा हूँ कि किसी बॉय से कि तुम जाकर पानी ले आए, तो बॉय जो जाएगा पानी लेकर आएगा, तो वो मेरे लिए एक मीडियम बना, एक वास्ता बना, जाकर उसने क्या किया, पानी लाया। बाद में ये जो रोशनी आ रही है, इसमें जो मटेरियल जो पीछे इस्तेमाल हो रहा है अगर, तो वो क्या आ गया, आगे फोर्स आ गई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है जो क्या है, हमें रोशनी की सर्फी मिलती है। तो इसमें क्या ऑप्शन है जी, पहला ऑप्शन है मीडियम, तो इसमें हम इस्तेमाल करेंगे मीडियम। दूसरा, लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन। नंबर 2 क्या है, लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड in dash medium। तो ऑप्शन है हमारे पास पहला जो है जी, ऑप्शन है सेम, बी हमारे पास है जी इंडिफरेंट, और जो सी है वो हमारे पास है जी डिफरेंट। तो हमने डिस्कस किया था उसमें रिफ्रैक्शन में कि जब ये रेयर मीडियम टू आती है, डेंसर मीडियम में आती है, तो क्या हो जाती है, ये नॉर्मल की तरफ बढ़ जाती है। यानी अगर यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आ रही, तो यहाँ से ट्राई करने के बाद बहुत कम वक्त के लिए रुकेगी, तब आगे जाकर ब्लेंड होगी। तो क्या हुआ कि जब ये डेंसर मीडियम में दाखिल हुई, रेयर मीडियम टू, तो किसी एक मीडियम से जब दूसरी मीडियम में लाइट दाखिल होती है, तो वो उसकी स्पीड में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो इसका क्या होगा, लाइट ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। अगर मीडियम मुख्तलिफ होंगे, ये पार्ट सी है, तो स्पीड की रफ्तार भी कम बेश हो जाएगी। सेम मीडियम में स्पीड सेम रहेगी, जबकि डिफरेंट मीडियम में स्पीड डिफरेंट हो जाएगी। नंबर 3 है
नंबर 3 क्या है जी? नंबर 3 है लाइट ट्रेवल फास्टर, लाइट ट्रेवल फास्टर, लाइट ट्रेवल फास्टर थ्रू डैश, तो इसमें पहला जो ऑप्शन है हमारे पास ए है जी। ए में हमारे पास है क्या क्या चीज़, एयर, बी है वाटर, और सी जो है वो हमारे पास क्या है जी? वैक्यूम। तो लाइट जो सबसे ज़्यादा ट्रेवल फास्टर करती है वो वैक्यूम से करती है, खला में से उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 4 में हमारे पास जी, when light passes from one transparent medium, when light passes from one transparent medium to another transparent medium, it dash its speed and direction, it dash its speed and direction। तो फिर ऑप्शन ए हमारे पास जी चेंज, बी है डज नॉट चेंज, और सी है स्लो। तो फिर क्या होता है जी? when light passes one transparent medium to another transparent medium, it dash its speed and direction, तो it's change its speed, तो इसमें क्या आ जाएगा जी? चेंज आ जाएगा। नंबर 5 में हमारे पास है जी, नंबर 5 में हमारे पास bending of light is called dash, bending of light is called dash। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब लाइट बेंड होती है तो फिर वो क्या होता है? ऑप्शन में हमारे पास है जी ए क्या आ गया जी? ए में दी हुई रिफ्रैक्शन, दूसरा बी है हमारे पास रिफ्लेक्शन, और सी है हमारे पास शेडो। तो हमने क्या पढ़ा था कि बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होता है हमारा? वो रिफ्रैक्शन होता है, यानी जब ये होती है रेयर टू डेंसर आती है तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है, और जब ये डेंसर टू रेयर जाती है तो नॉर्मल से अवे हो जाती है, बेंड अवे हो जाती है, दूर हो जाती है। तो फिर इसमें क्या है कि हमारा रिफ्रैक्शन आएगा। इस ऑप्शन ए जो है ये ठीक है हमारा। अभी MCQ 6 है जी। तो 6 में क्या कह रहे हैं? When light falls dash to the surface of the medium, it does not change its direction. When light, ये बड़ा important MCQ है। When light falls
dash to the surface, dash to the surface, it does not change its direction. To the surface of the medium, it does not change its direction. It doesn't change its direction. तो ऑप्शन ए हमारे पास है इसमें जी, पैरेलल। ऑप्शन बी है हमारे पास परपेंडिकुलर। और ऑप्शन सी है हमारे पास इक्वली। तो इसमें क्या होगा हमारा, एमसीक्यूज में ये कहा जा रहा है when light falls dash to the surface of the medium it does not change its direction। तो ये अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती। रे टू हमने क्या पढ़ा था, जब ये डेंसर जाती है, रे मीडियम टू डेंसर जाती है तो ये बेंड हो जाती है, इसका मतलब डायरेक्शन इसने चेंज कर दी। तो यहाँ तो लिखा है डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, डजंट या डज नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इसमें तो चेंज कर दीजिए, केस तो नहीं हो सकता। अब ये जाती है जब डेंसर टू रेयर जाती है तो ये तो मज़ीद बड़े एंगल से चेंज करती है, ये भी नहीं हो सकता। तो फिर किस वक्त होगी, वो केस है कि जब ये 90 के एंगल पर यानी परपेंडिकुलर किसी सरफेस पर टकराती है तो ये अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करती। तो इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये याद रखना है, अगर ये केस लेंगे रेयर टू डेंसर लेंगे तो ये नॉर्मल की तरफ मुड़ आएगी, और जब ये डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से परे हट जाएगी। लेकिन तीसरा केस कौन से, जब वो परपेंडिकुलर है इसी पर, ये जो परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पर पड़ेगी तो ये अपनी डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करेगी। ये भी हमने इस टॉपिक में किया था, पढ़ा था जब शुरू में मैंने आपको बताया था कि रिफ्रैक्शन है क्या और रिफ्रैक्शन उसकी रेड मीडियम क्या है उसमें। नंबर 7 में द रे ऑफ लाइट दैट ट्रेवल्स इन वन मीडियम एंड फॉल्स ऑन द सरफेस इज कॉल्ड डैश रे। द रे ऑफ लाइट दैट एक्सक्यूज the ray of light that travels in one medium and falls on the surface is called dash ray, तो वो कौन सी होती है जी। ए में हमारे पास है जी रिफ्रैक्टेड, बी में हमारे पास है जी नॉर्मल, और सी में हमारे पास है इंसिडेंट। तो फिर वो कौन सी होती है जी, वो होती है इंसिडेंट, यानी ये जो सबसे पहले पड़ती है सरफेस पर टकराती है, उसके बाद जो नॉर्मल से परे हट जाती है, ये नॉर्मल की तरफ आ जाती है, टुवर्ड्स नॉर्मल आ जाती है, तो ये तो रिफ्रैक्टेड रे आ गई, ये आ गई कौन सी इंसिडेंट। और ये जो इनके दरमियान में बनती है ये कौन सी होती है, नॉर्मल रे, ये परपेंडिकुलर रे। तो जो सबसे पहले पड़ती है वो कौन सी होती है, इंसिडेंट। तो इसमें आप हमारा ऑप्शन सी ठीक है। नंबर 7 के बाद आ गया जी 8 में क्या है जी,
the ray of light that change its direction in the second medium. Second medium is called dash ray. ए में हमारे पास क्या ऑप्शन है जी? वही है, नॉर्मल है। या बी में हमारे पास है रिफ्रैक्टेड, और सी में इंसिडेंट। तो कौन सी होती है जो दूसरी मीडियम में जाकर अपनी डायरेक्शन चेंज करती है? ये नॉर्मल आ गया, तो यहाँ से ट्राई करने के बाद नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो ये रिफ्रैक्टेड रे होती है। रेयर टू डेंसर ये आएगी, और अगर डेंसर टू रेयर जाएगी तो नॉर्मल से मज़ीद पर हट जाएगी। तो ये भी क्या है, इस केस में ये रिफ्रैक्टेड है, इस केस में ये रिफ्रैक्टेड है। तो वो कौन सी होती है? हमारी रिफ्रैक्टेड होती है। नंबर 9 में हमारे पास है जी an imaginary line drawn perpendicularly on the surface of the medium is called dash ray। तो कौन सी होती है? ए में हमारे पास क्या आ गया जी? नॉर्मल। बी में है जी रिफ्रैक्टेड, और सी में हमारे पास है जी इंसिडेंट। तो ये कौन सी रे होती है? ये आ गई इंसिडेंट, और ये आ गई बजाय सीधा आगे जाने के ये थोड़ी सी मुड़ जाती है, अपना रास्ता चेंज कर देती है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन हम खींचते हैं ये परपेंडिकुलर है या नॉर्मल रे। परपेंडिकुलर रे भी कहते हैं इसे, नॉर्मल रे भी कहते हैं। तो ये इमेजिनरी सिर्फ ये है कि हम एंगल के आया इसमें कितना एंगल बना है इंसिडेंट का और रिफ्लेक्टेड का, उस एंगल को जानने के लिए, मेजर करने के लिए हम ये इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं, जिसे क्या कहते हैं? नॉर्मल रे या परपेंडिकुलर रे। नंबर 10 में हमारे पास आ गया जी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड डैश। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल and incident ray is called dash angle, तो वो कौन सा होता है जी? ये सरफेस आ गई, ठीक, और ये इंसिडेंट रे आ गई। अब ये नॉर्मल या इमेजिनरी ये लाइन, तो इन दोनों के दरमियान में जो एंगल होता है, तो ये कौन सा एंगल होता है? अच्छा, ऑप्शन क्या क्या आ गया हमारे पास? ऑप्शन है हमारे पास जी ए में हमारे पास है इंसिडेंट,
बी है हमारे पास नॉर्मल, और सी में हमारे पास है रिफ्रैक्टेड। तो ये कौन सा होता है? इंसिडेंट। चूंकि इंसिडेंट लाइन के साथ बनता है तो ये जो एंगल होता है ये कौन सा होता है? इंसिडेंट एंगल होता है, जो इंसिडेंट लाइन के साथ बनता है, इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान में बनता है। नंबर 11 में हमारे पास जी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड डैश एंगल। तो वो अगर नॉर्मल इसके इंसिडेंट और नॉर्मल के दरमियान में ये अगर रिफ्रैक्टेड है तो ये जो आगे रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल के दरमियान में होगा तो ये कौन सा होगा? फिर वो उस सूरत में हम उसको रिफ्रैक्टेड एंगल कहेंगे। मैं इसको लिखता नहीं क्योंकि इसी का ये उल्टा है, आपने खुद नोट कर लेना है। 11 में हमारे पास आ गया व्हेन लाइट पास फ्रॉम एयर मीडियम into water or glass it burns towards the dash। when light, ये एम एक्सक्यूज है, when light passes from air, when light passes from air, when light passes from air into water or glass, डेंसर मीडियम जिसको हमने कहा था, into water or glass it burns towards the dash, it burns towards the dash। तो ऑप्शन में हमारे पास क्या है जी? नॉर्मल, बी में हमारे पास क्या जी? एयर मीडियम, नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड, और सी में हमारे पास है इंसिडेंट। तो क्या होता है? व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम एयर, यानी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में दाखिल होती है तो फिर ये क्या होता है? आर ग्लास यानी वाटर आर ग्लास इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल। तो ये किसकी तरफ मुड़ जाती है? नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। ऑप्शन है ठीक है इसमें हमारे पास। देयर आर डैश लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, नंबर 12 है। देयर आर, ये भी एमसीक्यूज है। देयर आर डैश लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ए में हमारे पास है जी 1, बी में हमारे पास है 2 और सी में हमारे पास है 3। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन दो किस्म के हैं, 2 होते हैं, और 12 तक कहाँ हो गए हम? थर्टीन में हमारे पास आ गया जी द इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे all lies in the dash plane। ए में हमारे पास है डिफरेंट, बी में हमारे पास है सेम, और सी में हमारे पास है
अपोजिट। तो ऑल लाइज ऑन द सेम प्लेन, ये है रिफ्रैक्शन में, लेकिन रिफ्रैक्टेड में नहीं है बल्कि रिफ्रैक्शन में है। ये इंसिडेंट रे है कि हमारे पास ये इमेजिनरी लाइन क्या बन गई, नॉर्मल बन गई, और ये जितने एंगल से इंसिडेंट स्ट्राइक की इतनी एंगल से ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो ये सारे देखें एक ही प्लेन में है, इस लाइन से ऊपर है, इन द सेम प्लेन। ये जो ऊपर दो लाश की बात की उनमें एक ला ये भी है। The speed of light dash in different medium. The speed of light the speed of light the speed of light dash in different medium. In different medium. तो ऑप्शन ए हमारे पास द स्पीड ऑफ लाइट सेम, बी है हमारे पास चेंज, और सी है हमारे पास वेरीज, मुख्तलिफ होना। तो ऑप्शन हमारे पास कौन से ठीक आ गया जी, वेरीज। कि डेंसर से जब रेयर जाएगी तो अपना रास्ता चेंज करेगी, ज़्यादा रास्ता चेंज करेगी, स्पीड स्लो हो जाएगी, यानी किस्म का यू टर्न लेगी। तो गाड़ी स्पीड से जा रही है तो जो यू टर्न आ गया तो उसी स्पीड से तो नहीं मुड़ती, पहले वो स्लो डाउन करती है अपने आप को उसके बाद। तो ये जो स्लो डाउननेस की वजह से क्या हो जाती है, स्पीड चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आ गया, वेरीज आ गया। 15 आ गया जी। The degree to which a medium can bend light is given by its dash. The degree to which a medium can bend. The degree to which a medium can bend light is given by its dash. Its dash। तो ए आगे हमारे पास क्रिटिकल, बी आ गया रिफ्रैक्टिव, इंडेक्स, और सी आ गया हमारे पास नॉर्मल। तो यहाँ डैश के बाद एंगल भी है, और सी में हमारे पास क्या आ गया जी, नॉर्मल। क्रिटिकल, द डिग्री टू विच ए मीडियम कैन bend light is given by its refractive index। ठीक है, उसको हम n से ज़ाहिर करते हैं। इसको हमने क्या पढ़ा था, C और V, refractive index को स्मॉल n से ज़ाहिर करते हैं। तो बस ये हमने किया MCQs ऑन डिस्पर्शन ऑफ लाइट पार्ट ए किया। तो इसके आगे 15 से 20 या 25 रह गए MCQs, तो इंशाल्लाह हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, और इनको जितनी कोशिश हो, जितना टाइम मिले या जितना आप करेंगे, इनको तैयार करेंगे, तो ये जो यूनिट ताज़ा पढ़ो
तो उसके MCQs को समझना या उसके MCQs के कंसेप्ट को समझना इतना आसान होता है। तो अगर कुछ दिन के बाद करेंगे तो जो कुछ ये रिफ्लेक्टेड इसके होता है या इंसिडेंट रे कौन सी है, नॉर्मल रे कौन सी है, क्रिटिकल एंगल कितने का होता है, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें जब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम तरफ जाती है तो रेयर मीडियम में दाखिल नहीं होती बल्कि उसी मीडियम वापस आ जाती है, जिसको हमने क्या पढ़ा था, टोटल टर्नर रिफ्रैक्शन। इसमें डिस्पर्शन ऑफ लाइट के जो वाइट लाइट है ये कितने कलर्स में अपने आप को थ्रू इन प्रिज्म जाहिर किया है इसने 7 कलर्स में, जिसको हमने वेब गोयर पढ़ा था। तो उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो है कि फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में 3 कंसेप्ट थे। एक कंसेप्ट क्या था, पहला था जी रिफ्रैक्शन का, दूसरा क्या था या टोटल टर्नर रिफ्रैक्शन, और तीसरा क्या था डिस्पर्शन। तो जितना टॉपिक को आपने वाज़ेह पढ़ा होगा और उसी वक्त अगर आप MCQs करेंगे तो MCQs न सिर्फ आपको याद रहेंगे बल्कि उन पर आपका इतना अच्छा खासा होल्ड होगा। इसलिए कोशिश करें कि इसकी सारी वीडियो ज़ाहिर है यूनिट की आपके पास होंगी, तो एक दो करके उसको एक बार दोबारा रिवाइज कर लें इनको, और उसके बाद ये क्या करें MCQs को करें, तो इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक अपने ख्याल रखिए, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।